अब बात करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की, क्योंकि उनके बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी का यह कहना है कि विवादित स्थलों पर कोर्ट का आदेश जो जिक्र किया गया था, भागवत की ओर से उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश नहीं करेंगे और विवादित स्थलों पर कोर्ट का आदेश मानेंगे। ओवैसी कहते हैं कि भागवत की बातों को हम नहीं मानते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने कहा कि भागवत का बयान आंखों में धूल झोंकने वाला है और ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी उनकी सरकार 1991 के वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे तो सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाल। मैं इनकी बात को इनका यकीन करने वाला नहीं हूं, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? ये तो एक डाइवर्जरी टैक्टिक है मोहन भागवत साहब की, आरएसएस की, जिसको कहते हैं हिंदी में उर्दू में आंखों में धूल झोंकना। पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है। सितमगर तुझसे उम्मीद है वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह कि तू जालिम कहां तक है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बात कही वो दूर तलक जाएगी, लेकिन परेशानियां कईयों की बढ़ जाएंगी। इनमें सबसे बड़ा नाम है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा खैरख्वाह कहने वाले ओवैसी को भागवत की बातें अच्छी नहीं लगी हैं। ना उन्हें भागवत का हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखने वाला बयान पसंद आया है और ना ही उन्हें आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाल लेने वाला बयान रास आया है। एक ही बात है और एक ही विचार है जो ओवैसी को पसंद आता है और वो खुद उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया सकता। हाँ, अगर देश के प्रधानमंत्री कल आकर देश को बताएंगे कि उनकी सरकार 1991 के एक्ट को मानती है और उसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो आप देखिए 24 घंटे के अंदर ये तमाम जो पिटिशनर्स मुकदमे डाल रहे हैं वो सब के सब पीछे हट जाएंगे। और आखिरी बात यह है कि जो पिटिशनर्स काशी में गए, क्या उनका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से नहीं है? क्या उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? तो ये पुरानी आदत है आरएसएस की कि जब मामला गर्म होता है, जब उनको बदनामी का डर होता है तो कहते हैं हाथ छोड़ लेते हैं, और जब पॉलिटिकली फायदा नजर आता तो फौरन उसको पकड़ लेते हैं। कि मोहन भागवत साहब के एश्योरेंस से, नड्डा साहब के एश्योरेंस से कुछ होने वाला नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। जब तक देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर नहीं कहेंगे कि उनकी सरकार 1991 के एक्ट को फॉलो करेगी, किस्सा खत्म हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी कुछ पर कुछ नहीं बोलेगा। गुरुवार को मोहन भागवत ने 5 बड़ी बातें कही थी। पहली बात, ज्ञानवापी पर आंदोलन नहीं करेगा आरएसएस। दूसरी बात, राम मंदिर के बाद अब कोई नया आंदोलन नहीं होगा। तीसरी बात, विवादित स्थलों पर दोनों पक्षों की सहमति से फैसला ना हो तो कोर्ट का आदेश माने। चौथी बात, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशें। पांचवी बड़ी बात, मुसलमानों के पूर्वज हिंदू, वो भी अपने हैं। भागवत का बयान ऐसे समय में आया जब मथुरा, काशी समेत दर्जनों मस्जिदों पर मंदिर की दावेदारी की जा रही है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम विवाद है तो दूसरी तरफ भारत को महाशक्ति बनाने का सपना है। दोनों में से हिंदुस्तान की आवाम के लिए क्या बेहतर रहेगा, इसका अंदाजा मोहन भागवत के बयान के आईने में समझ आ जाएगा। हालांकि ओवैसी को किसी भी बात पर यकीन नहीं है। मैं इनकी बात को इनका यकीन करने वाला नहीं हूं। यकीनन वो आरएसएस के सरसंघचालक हैं, मगर पिछले 15-20 दिन से जो टीवी चैनल्स पर जितने बीजेपी के, आरएसएस के लोग जो आप ही के टीवी चैनल पर आकर क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ काशी की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ मथुरा की बात नहीं की। हद तो ये हो गई कि अब तो वो कर्नाटका की जामा मस्जिद श्रीरंगापट्टनम की उस पर सवाल उठा रहे। कौन है ये लोग? क्या ये लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, एमआईएम पार्टी के हैं, या कोई और पार्टी के हैं, या बीजेपी के पॉलिटिशियन? नहीं, ये तो तमाम के तमाम संघ परिवार के लोग हैं। और अगर ये मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि बात को नहीं सुना जा रहा है तो पुराना ड्रामा है। ओवैसी विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हैं। मोहन भागवत के बयान पर भी उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला और खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश की। बीजेपी आरएसएस चलते रहेगी। ये तो एक डाइवर्जरी टैक्टिक है मोहन भागवत साहब की, आरएसएस की, जिसको कहते हैं हिंदी में उर्दू में आंखों में धूल झोंकना। ये वक्तिया तौर पर है। आप दोबारा मुझे बुला लीजिए 6-8 महीने के बाद, फिर आप पूछेंगे, मैं आपको बोलूंगा देखिए मैं सच साबित हुआ था। ये डाइवर्जरी टैक्टिक है। जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, मैंने ये खदशे का इजहार किया था कि ऐसा होगा।
सबने मुझ पर उंगलियां उठाई, मगर आज कोर्ट में केस चला गया। आप बताइए कि 1942 में काशी का केस हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था, आज दोबारा चले जाते हैं। आपने हिंदुओं ने मुसलमानों ने बैठकर डिसाइड कर लिया मथुरा का, फिर चले जाते हैं। हर जगह ऐसा हो रहा है ना, ये सिर्फ जबानी खर्च की मिसाल है। सिर्फ ओवैसी नहीं बल्कि मुस्लिम जगत में मोहन भागवत के बयान पर तरह तरह की टिप्पणी आई है। हैरानी की बात यह है कि जो ओवैसी की लाइन है वही लाइन कुछ मौलाना भी ले रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मोहन भागवत को यह बयान देना चाहिए था कि साहब जितने लोग, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू तंजीमें इन याचिकाओं को दाखिल कर रही हैं, इनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं। तब हम समझते कि आपने एक अच्छा बयान दिया है। ये कहना कि शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं और जो लोग शिवलिंग ढूंढ रहे हैं उनको बैकग्राउंड से मदद करना, ये पहले जो है आग लगाते हैं, फिर उसमें जो है आग लगाने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रास्ते ढूंढते हैं। तो सवाल ये है कि एक बहुत समझ में आता है, बहुत क्लियर है वो। आज मैं कहता हूँ कि 500 साल 600 साल से उसमें जो है वो फव्वारा उसमें था। अगर वो शिवलिंग होता तो मुसलमान उसको रख करके रखता क्यों उसको हिफाजत से। मोहन भागवत साहब चूँकि वो जानते हैं कि ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है, फाउंटेन है, इसलिए बैठ के बात करने की बात करते हैं। नेताओं के अपने एजेंडे हैं, धर्म गुरुओं के भी अपने एजेंडे हो सकते हैं। ये भी माना जा सकता है कि उन लोगों को भागवत की बात समझ ना आई हो, वो भागवत की बातों में भी साजिश का एंगल ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को उन आम मुस्लिमों की बात सुननी चाहिए जो मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा अमन और तरक्की को तरजीह देता है। देखिए, हमें उनकी बात से बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा इस देश को जोड़ने की कोशिश की है और उनका बयान भी इस तरफ जाता है कि हम हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर हैं। अगर हमें शिवलिंग ढूंढ रहे हैं ना, तो हम अपने मन के अंदर ढूंढें। शिवलिंग, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, ये सब हमारे मन में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजहब का नाम लेके इंसानियत को आपस में लड़ा रहे हैं और वही आपस में लड़ाई चलती जा रही है। वरना हिंदू मजहब तो बड़ा खूबसूरत मजहब है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इंसानियत वाली बात है, प्यार की बात है। ये प्यार जो है सबके दिलों में बसता है और सब प्यार दिलों में बसता है। सब इंसान सब बराबर हैं, एक दूसरे के मजहब पर किसी ने कोई भी कभी बात नहीं करी है। कहना है कि कोर्ट से हो या बात से हो, बेहतर तो बात से है। अगर निकल जाए फिर इसके बाद मुद्दा खत्म कर दे। जहाँ तक उनका कहना है, अगर हिंदुओं को हमसे कोई नफरत नहीं है या हमसे दुश्मनी है, मुसलमानों को भी दुश्मनी नहीं है। मुस्लिम भाइयों की ये बातें उन लोगों को सुननी चाहिए जो दिन रात ज्ञान वापी और बाबरी कर रहे हैं। उन लोगों को भी ये बातें सुननी चाहिए जिनको भागवत की सलाह रास नहीं आ रही है। हमने हिंदू धर्म गुरुओं से भी बात की जिन्होंने भागवत की बातों को काबिले तारीफ बताया है। हिंदू किसी का भी दुश्मन नहीं हो सकता है, इसलिए ये सभ्यता, ये संस्कृति सदियों से चली आ रही है। ज्ञानवापी की जहाँ तक बात है, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं तो कहूँगा अपने जितने भी मेरे भाई सब मुस्लिम भाई हैं, जो लीडरशिप है, उनको भी कहूँगा बैठें, साथ में मिलें, साथ बैठकर एक समाधान निकालें। करो हमारे आदरणीय सिरमौर हैं श्रीमान मोहन भागवत जी, उनका बयान कभी गलत नहीं हो सकता। उन्होंने बयान दिया है कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, हमारे भारत की तो संस्कृति यही है। यहाँ का हर संत कहता है, हर अच्छा व्यक्तित्व इस बात को कहता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जब कभी कोई इतिहास के पन्नों को देखा जाएगा और उसमें अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य ऐसे निकल के आते हैं तो उसे भी सबको स्वीकार करना चाहिए, उसे भी सबको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई इतिहास अगर कुछ बोलता है, इतिहास को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अच्छा कहा है, समाज में एक संदेश दिया आदरणीय सर संचालक जी ने कि समाज में एकता रहनी चाहिए। 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं भारत में, वो इसी देश के नागरिक हैं, यहीं उनका जन्म हुआ है। धर्म को लेकर, किसी स्थान को लेकर अगर समाज में विद्वेष फैलता है तो उसकी उन्होंने निंदा की है, वो नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है जमीयत उलेमाए हिंद। जमीयत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सवाल भागवत के बयान पर भी होंगे। जमीयत भागवत पर क्या बयान देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।